नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कोण क्या होता है, कोण को मापा कैसे जाता है, कोण मापने के लिए कौन कौन सी पद्धतियां हैं और उन पद्धतियों के अंदर एक दूसरे में संबंध क्या है और विभिन्न जो स्टैंडर्ड कोण हैं उनके नामकरण क्या क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जब आप एक किसी समतल के ऊपर कभी दूसरी भुजा इस तरीके से घूर्णन करती है, कोई दूसरी भुजा उसके चारों तरफ किसी एक बिंदु के शीर्ष पर घूर्णन करती है, तो जो प्रथम बिंदु है यानी कि जो प्रारंभिक भुजा है उसके और जो आपकी भुजा घूर्णन कर रही है उसके बीच में जो झुकाव है, उसी झुकाव को हम क्या कहेंगे? कोण कहेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि जो भुजा हमारी प्रारंभिक स्थिति में थी, उसको हम क्या कहेंगे? प्रारंभिक भुजा। और जो भुजा गति कर रही है यानी जो भुजा घूर्णन कर रही है उसको हम बोलेंगे अंतिम भुजा। इनको नाम देने के लिए आप क्या है, ये भी कोण है। यहाँ पे अगर आप इससे मिलाएंगे तो यहाँ पे भी एक कोण बनेगा, इसको इससे मिलाएंगे तो भी एक कोण बनेगा। तो इनको नामकरण करने के लिए हमने क्या है कि ये वर्ड यूज करते हैं कि कोण के लिए आप क्या है ABC या फिर इस तरीके से कुछ भी यूज कर सकते हैं। जब आपको सामने क्या है, यहाँ पे एक कोण यहाँ पे है, एक कोण यहाँ पे है और एक कोण यहाँ पे है, ऐसी स्थिति में मल्टीपल कोन्स को नाम देने के लिए आप क्या कर सकते हैं? ABCD के कुछ भी बड़े अक्षर यूज कर सकते हैं। या फिर ये तो कोण शीर्ष है, जिस बिंदु पे भुजा घूर्णन करती है उसी बिंदु को हम क्या कहते हैं? कोण शीर्ष कहते हैं। यानी कि ये शीर्ष बिंदु है, शीर्ष बिंदु। तो शीर्ष बिंदु को दर्शाने के लिए आप क्या कर सकते हैं? ABCD के बड़े अक्षर ABC या ऐसे कुछ भी यूज कर सकते हैं। और ये क्या है? कोण। यहाँ पे ये जो झुकाव है वो झुकाव क्या है? हमारा कोण है। और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए आप थीटा, अल्फा, बीटा, गामा, फाई, साइन कुछ भी यूज कर सकते हैं। यानी कि जब आपके सामने एक से ज्यादा कोण हो तो उनके नाम भी अलग अलग रखने पड़ेंगे। और अलग अलग रखने के लिए आप क्या कर सकते हैं? किसी का नाम थीटा दे सकते हैं, किसी का अल्फा, बीटा, गामा ऐसे कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि जो हमारी प्रारंभिक स्थिति बिंदु है, प्रारंभिक रेखा जो है उसको हम प्रारंभिक भुजा कहेंगे। और जिस बिंदु के ऊपर दूसरी भुजा घूर्णन करती है वह उस बिंदु को हम शीर्ष बिंदु कहते हैं। और जो भुजा गति कर रही होती है उसको हम अंतिम भुजा कहते हैं। और जो ये दो अंतिम भुजा और प्रारंभिक भुजा के बीच में जो झुकाव बनता है उसको हम कोण कहते हैं। इन शीर्ष बिंदुओं को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? ABCD के बड़े अक्षर कुछ भी यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे जो कोण बनता है, कोण को रिप्रेजेंट करने के लिए हम थीटा, अल्फा, बीटा, गामा, साइन, फाई कुछ भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो ये तो हो गया कि कोण मापन क्या होता है, कि ये झुकाव हो गया। उसके बाद में आप यहाँ पे देखिए कि अगर आपका घूर्णन यानी कि ये शीर्ष बिंदु पे आपका घूर्णन जो है इस दिशा में है, यानी कि यह घूर्णन दिशा जो है इस दिशा में है, यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज। यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा में है। तो यहाँ पे जो कोण बनेगा उसको हम क्या है? पॉजिटिव एंगल मानेंगे। यानी कि यहाँ पे जो कोण का नाम देंगे, क्योंकि यहाँ पे एक राशि बनेगी, यहाँ पे एक मान बनेगा जो इन बिंदु और इस बिंदु के अंतर को दर्शाएगा। अब वो अंतर धनात्मक दिशा में है या ऋणात्मक दिशा में, ये दर्शाने के लिए हम क्या करते हैं? ये स्टैंडर्ड मानते हैं कि अगर अंतिम भुजा जो शीर्ष बिंदु के ऊपर गति कर रही है वो घड़ी की विपरीत दिशा में है तो उसको हम पॉजिटिव एंगल मानेंगे। और अगर ये घूर्णन की दिशा यदि यहाँ पे आपकी प्रारंभिक भुजा है और आपकी अंतिम भुजा इस ओर गति करके इस ओर आई है, अंतिम भुजा आपकी यहाँ पे गति करके प्रारंभिक भुजा से विपरीत गति करके यहाँ पे पहुंची है, तो यहाँ पे जो कोण बनेगा थीटा, उसको हम क्या करेंगे? ये देखिए घड़ी की दिशा में है, यानी कि इसको क्लॉकवाइज, तो इसको जो कोण लेंगे हम वो मेजर करेंगे नेगेटिव एंगल में। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लो यहाँ पे कोण बन रहा है
ये प्रारंभिक बिंदु जो है इस दिशा में गति कर रही है और यहाँ पे एक कोण बन रहा है थीटा, ठीक है। और उतना ही झुकाव इसकी इस दिशा में है, इस दिशा में है, यानी कि यहाँ पे जितना है उतना ही यहाँ पर है। तो ये वाला थीटा कोण जो है वो क्या होगा, पॉजिटिव, और ये वाला जो थीटा कोण होगा वो क्या होगा, नेगेटिव, ठीक है। तो इस तरीके से इन कोणों को धनात्मक और ऋणात्मक दर्शाते हैं। ये कोऑर्डिनेट के ऊपर भी देख सकते हैं हम कि देखिए अगर इनको कोऑर्डिनेट पे दर्शाएंगे, यानी कि कोऑर्डिनेट पे ये हम कोऑर्डिनेट बनाते हैं, ये इसका शीर्ष बिंदु है, मूल बिंदु। तो यहां पे हम इसको अक्ष, इसको y और इसको माइनस अक्ष और इसको माइनस y दर्शाते हैं। अगर आपकी प्रारंभिक बिंदु यहां पे है, प्रारंभिक भुजा यहां पे है और आपका जो कोण बना रहा है, झुकाव जो है वो यहां इस तरीके से है कि यहां पे एक कोण बन रहा है थीटा। तो यहां पे ये जो बनता है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट है और ये जो है सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। इसके अंदर देखिए कि अगर आपका कोण, आपका घूर्णन की जो दिशा है, घूर्णन की दिशा यानी कि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच में घूर्णन की दिशा इस तरीके से है कि फर्स्ट टू सेकंड और सेकंड टू थर्ड, तो ऐसी दिशा को हम क्या करेंगे, धनात्मक दिशा, धनात्मक यानी कि पॉजिटिव साइड। और अगर घूर्णन की दिशा, यदि घूर्णन की दिशा आपकी दिशा जो है फोर्थ से थर्ड, थर्ड से सेकंड, तो इस तरीके से है, तो वो क्या होगी आपकी ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव एंगल। तो यहां पे जो कोण बनेगा यानी कि फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड, फोर्थ, इस तरीके से घूर्णन करेगा तो वो क्या होगा, पॉजिटिव। यहां पे जो घूर्णन से जो कोण बनेगा वो बनेगा पॉजिटिव। लेकिन अगर आपकी अंतिम भुजा इस तरीके से इस दिशा में गति कर रही है तो यहां पे जो कोण बनेगा वो बनेगा नेगेटिव, यानी कि ये जो घूर्णन कोण होगा उसको हम नेगेटिव मानेंगे और इस दिशा में जो गति करेगा उसको हम पॉजिटिव मानेंगे, ठीक है। तो यहां पे देखिए, यहां पे कुछ स्पेसिफिक कोण्स हैं कि अगर मान लो आपका कोण जो है ये 0 डिग्री हो, यानी कि आपका जो कोण है वो प्रारंभिक बिंदु और ये आपकी अंतिम भुजा, ये दोनों एक दूसरे से सटे हुए हैं, तो यहां पे क्या बनेगा, 0 डिग्री। तो ऐसे कोण को हम क्या कहेंगे, शून्य कोण। शून्य कोण मतलब जीरो एंगल, यानी कि ऐसा कोण जिसका मान 0 डिग्री हो। उसके बाद देखिए, अगर आपका कोण इस क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट कर रहा है, मान लो आपका ये जो कोण है थीटा वो 0 डिग्री से बड़ा है, लेकिन 90 डिग्री से छोटा है। 0 से बड़ा लेकिन 90, आपका कोण जो है वो 90 डिग्री से छोटा है, तो ऐसे कोण को हम क्या कहेंगे, न्यून कोण यानी कि एक्यूट एंगल। उसके बाद में देखिए, अगर आपका कोण कंप्लीट राइट एंगल बनाता है, यानी कि प्रारंभिक बिंदु आपकी यहां पे है और दूसरी बिंदु आपकी यहां पे है, तो इसके बीच में जो ये बनने वाला कोण है ये क्या होगा, 90 डिग्री। तो अगर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री तो ऐसा कोण क्या कहलाता है, समकोण। यानी राइट एंगल। ठीक है। लेकिन अगर आपका थीटा और गति करता है, थीटा आपका गति करता है और थीटा आपका एग्जिस्ट कर रहा है किससे, 90 डिग्री से बड़ा है, 90 डिग्री से बड़ा है, लेकिन यहां पे देखिए ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री और ये यहां पे कितना हो जाएगा 180 डिग्री
और यहाँ पे होगा 270 डिग्री, और ये इसके बाद में घूर्णन करके वापस 360 डिग्री। तो एक पूर्ण, यहाँ पे देखिए कि एक जो घूर्णन होगा, अगर वो घूर्णन पूरा कंप्लीट घूर्णन होता है तो उसको हम क्या कहेंगे, 360 डिग्री। 360 डिग्री यानी कि एक पूर्ण घूर्णन, एक पूर्ण घूर्णन से बना कोण 360 डिग्री होगा। तो अगर इस चीज को हम यूज करें तो क्या होगा कि एक डिग्री क्या होगा, एक घूर्णन के 360वां हिस्सा। एक पूर्ण घूर्णन का 1/360वां हिस्सा, ये क्या होगा, 1 डिग्री कोण। तो देखिए यहां पे हो गया आपका 90 डिग्री। उसके बाद में आपका इस एरिया में अगर कोण बनता है, आपका घूर्णन इस एरिया में आता है तो वो क्या होगा, 90 डिग्री से बड़ा होगा लेकिन 180 डिग्री से छोटा होगा। ऐसा कोण जो 90 डिग्री से क्या हो, बड़ा हो, लेकिन 180 डिग्री से छोटा हो, ऐसे कोण को हम कहते हैं अधिक कोण। ठीक है। ऑर्बिटस एंगल, तो ये हो गया एक प्रकार, ये हो गया दूसरा प्रकार, ये हो गया तीसरा प्रकार, ये आपका चौथा प्रकार। लेकिन अगर आपका एंगल यहां पे 180 डिग्री पे एग्जिस्ट करता है, यानी कि घूर्णन आपका हाफ होता है, आधा घूर्णन होता है, तो क्या होगा, यहां पे जो कोण बनेगा, यानी कि अगर थीटा, यहां पे देखिए थीटा आपका एग्जिस्ट करता है इक्वल टू 180 डिग्री, इसको हम बोलते हैं सरल कोण यानी स्ट्रेट एंगल। लेकिन अगर आपका कोण एग्जिस्ट करता है इस वाले कोऑर्डिनेट में, थर्ड कोऑर्डिनेट में, तो ये आपका थीटा क्या हो जाएगा, थीटा जो है वो 180 डिग्री से तो बड़ा होगा लेकिन 270 डिग्री से छोटा होगा। ऐसा कोण 180 डिग्री से बड़ा होगा लेकिन तो ऐसे कोण को हम क्या बोलेंगे, अगर थीटा आपका इससे बड़ा है लेकिन 270 डिग्री से छोटा है, तो ऐसा कोण जो होगा उसको हम बोलते हैं वृहद कोण। ठीक है। उसके बाद में अगर आपका कोण जो है ये 5वां टाइप है, ये 6वां प्रकार है, और अब है 7वां प्रकार। अगर आपका कोण थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री है तो इसको बोलेंगे हम संपूर्ण कोण। ठीक है। यानी कि जब आपका घूर्णन जो है एक पूर्ण घूर्णन कर लेता है तो उसको हम बोलेंगे पूर्ण घूर्णन, यानी कि यहाँ पे कोण जो बनेगा वो एक 360 डिग्री बनेगा। ये 360 डिग्री को एडजस्ट करने के लिए हम 0 डिग्री भी लिख सकते हैं, क्योंकि 0 डिग्री का मान और 360 डिग्री का मान ये एक ही होगा, लेकिन इन दोनों का अलग मतलब होगा कि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 0 डिग्री में केवल घूर्णन नहीं है, लेकिन 360 डिग्री में एक पूर्ण घूर्णन है। ठीक है। तो ऐसे जो है कोणों के नामकरण किए जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने दर्शाया है दोबारा से कि अगर आपकी प्रारंभिक बिंदु यानी कि प्रारंभिक भुजा और अंतिम भुजा एक ही शीर्ष पर हैं, तो ऐसे में जो इनके बीच में जो यहाँ पे कोण बनेगा वो क्या होगा, 0 डिग्री। तो ऐसे कोण को हम क्या बोलेंगे, शून्य कोण। जहाँ पे इनके बीच में जो यहाँ पे कोण बन रहा है यहाँ पे, उसको हम 0 डिग्री मानेंगे, यानी कि जो थीटा कोण बन रहा है वो 0 डिग्री है। लेकिन अगर मान लो आपका घूर्णन करता है प्रारंभिक भुजा से
ये अंतिम भुजा घूर्णन करती है और घूर्णन की दिशा का मान जो है वो इतना ही है कि वो जो मान है वो 0 डिग्री से ज्यादा है पर 90 डिग्री से कम है। तो ऐसे कोण को हम ऐसे इनके बीच में एग्जिस्ट करने वाले किसी भी कोण को हम जैसे 1 डिग्री से 89 डिग्री तक का कोण को हम क्या बोलेंगे, न्यून कोण। उसके बाद में देखिए अगर आपका थीटा फिक्स 90 डिग्री है यानी कि थीटा जो है इक्वल टू 90 डिग्री है यानी कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं प्रारंभिक भुजा और अंतिम भुजा, तो ऐसे में जो कोण बनेगा दोनों भुजाओं के बीच में उसको हम बोलेंगे समकोण यानी कि राइट एंगल। अगर आपका जो कोण बन रहा है वो 90 डिग्री से भी ज्यादा है लेकिन 180 डिग्री से कम है यानी कि थीटा जो है आपका 90 डिग्री से ज्यादा है लेकिन 180 डिग्री से कम है, तो ऐसे किसी भी कोण को हम क्या बोलेंगे, अधिक कोण। यानी कि थीटा का मान क्या होगा, 90 से ज्यादा होगा लेकिन 180 से कम। उसके बाद में देखिए अगर आपका कोण जो है एक दूसरे के विपरीत बन जाती है यानी कि प्रारंभिक भुजा एक दूसरे के और अंतिम भुजा के विपरीत बन जाती है, तो इन दोनों के बीच में यहाँ पे जो कोण बनेगा घूर्णन से वो एक 180 डिग्री का कोण होगा और ऐसे कोण को हम क्या कहेंगे, सरल कोण। उसके बाद देखिए अगर आपका थीटा कोण आपकी प्रारंभिक भुजा से इस तरीके से घूर्णन करता है कि उसका जो घूर्णन है वो इस स्थिति में पहुंच गया है कि वो 180 डिग्री यानी कि यहाँ पे जो 180 डिग्री की रेखा बन रही थी उससे ज्यादा हो गया है, लेकिन यहाँ पे जो 270 डिग्री की रेखा बन रही है उससे कम है। यानी कि घूर्णन आपका इस तरीके से इस जगह पे एग्जिस्ट कर रहा है जिसका मान जो है 180 डिग्री से ज्यादा है लेकिन 270 डिग्री से कम है, तो ऐसे मान के कोण को हम क्या कहेंगे, वृहत कोण। ठीक है, लेकिन अगर आपका कोण क्या है, प्रारंभिक बिंदु से एक पूरा घूर्णन करके आपकी प्रारंभिक स्थिति में वापस आ गया है, तो ऐसे में यहाँ पे जो कोण बनेगा वो संपूर्ण कोण कहलाता है और उसका मान होता है 360 डिग्री यानी कि थीटा हमारा क्या हो जाएगा, 360 डिग्री। तो ये विभिन्न कोणों के मान हैं। और देखा जाए तो अगर मान लो कि आपके दो रेखाएं गति कर रही हैं, ये आपकी क्या है, प्रारंभिक भुजा और यहाँ पे जो अंतिम भुजाएं हैं वो दो हैं, एक ये है और एक ये है। तो ऐसे में यहाँ पे क्या है, देखो इस प्रारंभिक भुजा से इसका कोण कितना बनेगा, थीटा, और हम मान रहे हैं थीटा, और दूसरी जो भुजा है इन दोनों के बीच में इनका कोण है फाई। तो ऐसे में इन दोनों कोणों का जब योग करेंगे तो वो क्या आएगा, एक समकोण आएगा। अगर किन्हीं दो कोणों का योग समकोण के बराबर आता है तो ऐसे कोणों को एक दूसरे का पूरक कोण कहते हैं। ठीक है, ऐसे कोणों को हम क्या कहेंगे, पूरक कोण यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। लेकिन अगर किन्हीं दो कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर आता है तो ऐसे कोणों को हम कहेंगे समपूरक कोण यानी कि सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, तो ये होंगे विभिन्न टाइप के एंगल्स। अब हम पढ़ेंगे इन कोणों के मापने की जो पद्धतियां हैं यानी कि जो सिस्टम्स है वो किस तरीके से मेजरमेंट करते हैं, कौन कौन से सिस्टम है वो पढ़ेंगे। ठीक है।